Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visite suprememastertv.com/schedule. Nossos programas oferecem vários idiomas. Acesse suprememastertv.com/schedule. हमारे कार्यक्रम पेश किए जाते हैं कई भाषाओं में. कृपया देखें suprememastertv.com/schedule. 我们的节目提供多种语言，请看 suprememastertv.com/schedule. Rancangan kami menawarkan banyak bahasa. Sila kunjungi suprememastertv.com/kehadapan schedule. برامجنا متوفرة بالعديد من اللغات. يرجى زيارة suprememastertv.com/schedule. Наши программы предлагают много языков. Пожалуйста, посмотрите suprememastertv.com/schedule. Nasze programy oferują wiele języków. Prosimy zobaczyć suprememastertv.com/schedule. In him becomes infinite that all-knowingness which in others is only a germ. He is the teacher of even the ancient teachers, being not limited by time. His manifesting word is Om. The repetition of this Om and meditating on its meaning is the way. From that is gained the knowledge of introspection and the destruction of obstacles. Please watch on to find out more. Today's program will be presented in Hindi with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. नमस्कार दयालु दर्शकों, मैं हूँ कल्याणी। भारत के मेहमान नवाज लोग हमारे उदार दयालु ईश्वर से आपको अपार प्रेम और आशीर्वाद देने की प्रार्थना करते हैं। आज हम आपको पतंजलि योग सूत्र में संकलित अध्याय 1 और 2 भागों के पहले भाग 1 का मनन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। प्राचीन भारत के उन महान आत्मज्ञानी गुरु के बारे में बहुत कम अभिलेख पाए जाते हैं जिन्हें पतंजलि के नाम से जाना जाता है। पारंपरिक भारतीय साहित्य उनके जीवन के बारे में पौराणिक विवरण प्रदान करता है, जैसे कि उनका जन्म इलावृत वर्ष में हुआ था, जो देवताओं और आत्मज्ञानियों का एक क्षेत्र था, और उन्होंने लोलुपा के साथ शादी की, जो पवित्र सुमेरु पर्वत से आई थी। पतंजलि की महानता इस तथ्य से भी स्पष्ट होती है कि पतंजलि योग सूत्र का दर्जनों भारतीय भाषाओं के अलावा पुरानी जावनी और अरबी में भी अनुवाद किया गया है। विद्वानों के मतानुसार पतंजलि योग सूत्र हिंदू धर्म के शास्त्रीय योग दर्शन की नींव में से एक है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 6वीं शताब्दी ईस्वी संवत के बीच कहीं दिनांकित योग सूत्र एक संक्षिप्त लेकिन घनीभूत आध्यात्मिक मार्गदर्शक है, जिसे लघु सूत्रों में व्यक्त किया गया है, जो पतंजलि की मौजूदा आध्यात्मिक परंपराओं के असाधारण ज्ञान और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए सर्वोत्तम व्यवहारिक अभ्यास और दृष्टिकोण को दर्शाता है। उनके वचनों का अध्ययन आज भी आध्यात्मिक खोजियों और योग साधकों द्वारा आंतरिक शांति, आत्मविजय और आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
अध्याय 1 समाधि पद योग, इसकी आध्यात्मिक उपयोगिता। अब योग के अनुशासन के विषय में वर्णन है। मन, चित्त में उठने वाली वृत्तियों, रूपों या विषयों का सर्वथा रुक जाना योग है। उस समय योग युक्त समय के दौरान दृष्टा पुरुष अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाता है। अन्य अवस्थाओं में जब योगमय अवस्था नहीं होती, दृष्टा का मन की वृत्तियों के साथ तारतम्य हो जाता है। मन की वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। क्लेश युक्त और क्लेश रहित वे वृत्तियां हैं सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, कल्पना, निद्रा और स्मृति। सम्यक ज्ञान प्रमाण वृत्ति के 3 भेद हैं: प्रत्यक्ष, बोध, अनुमान और बुद्ध पुरुषों के वचन। मिथ्या ज्ञान असत्य ज्ञान है जो वस्तु के यथार्थ रूप से मेल नहीं खाता। कल्पना शब्दों के जोड़ मात्र से बनी एक धारणा है जिसके पीछे कोई ठोस वास्तविकता नहीं होती। निद्रा मन की वह वृत्ति है जो किसी विषय या वस्तु के अभाव का आलंबन करती है। स्मृति मन की वह वृत्ति है जो पिछले अनुभवों में आए हुए विषयों को याद करती है और स्मृति के माध्यम से चेतना में वापस लौटती है। अभ्यास और वैराग्य द्वारा इन वृत्तियों पर नियंत्रण किया जाता है। लगातार रूप में उन वृत्तियों पर नियंत्रण के अभ्यास में स्थित होने का प्रयत्न ही अभ्यास है। वह अभ्यास दीर्घ काल तक निरंतर अत्यंत निष्ठापूर्वक जारी रखने से दृढ़ता से स्थापित हो जाता है ताकि साधक अपने ध्येय में सफल हो सके। सचेतन प्रयत्न द्वारा देखे हुए या सुने हुए वस्तु या विषयों की तृष्णा रहित अवस्था ही वैराग्य है। परम वैराग्य में तीनों गुणों सहित समस्त तृष्णा समाप्त हो जाती है। तब पुरुष दृष्टा की वास्तविक प्रकृति का ज्ञान उदय होता है। संप्रज्ञात समाधि वह समाधि है जो वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता के भाव से युक्त होती है। दूसरी है संप्रज्ञात समाधि जो सारी मानसिक क्रिया की समाप्ति की सतत प्रयत्न द्वारा प्राप्त की जाती है, जहाँ मन, चित्त केवल अप्रकट संस्कारों को धारण किए रहता है। असंप्रज्ञात समाधि वाले विदेहियों और प्रकृतियों की इच्छा के बीज बने रहने के कारण फिर से जन्म लेते हैं। दूसरे जो असंप्रज्ञात समाधि को उपलब्ध होते हैं वे श्रद्धा, प्रयत्न, स्मृति, एकाग्रता और विवेक प्रज्ञा के द्वारा उपलब्ध होते हैं। सफलता उनके नजदीक होती है जिनके प्रयत्न तीव्र एवं प्रगाढ़ होते हैं। वह प्रयत्न मृदु, मध्यम व उच्चतम प्रगाढ़ता कैसी है, उसी के अनुसार सफलता में भिन्नता लाती है या सफलता उन्हें भी उपलब्ध होती है जो ईश्वर परम सत्ता में समर्पित हैं। ईश्वर परम सत्ता वह परम पुरुष है जो कलेशों, कर्म फलों और इच्छाओं से अछूता होता है। ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज अनंत रूप में
विकसित हुआ होता है, जो अन्य प्राणी में केवल एक बीज की तरह ही रहता है। समय की सीमाओं से परे होने के कारण वह प्राचीन गुरुओं का भी गुरु है। उसे ओम के नाम से जाना जाता है। ओम का जप और उसके अर्थ पर ध्यान करना मार्ग है। इससे चैतन्यता का ज्ञान और सारी बाधाओं का विलय हो जाता है। रोग, मानसिक आलस्य, संदेह, प्रमाद, आसक्ति, भ्रांति, साधना में उन्नति ना होना, उच्च स्थिति पाकर फिर से नीचे गिरना, वे सब मन में विक्षेप लाने वाले विघ्न हैं। दुख, निराशा, कंपन, अनियमित श्वास प्रश्वास, वे सब विक्षेप युक्त मन के लक्षण हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए एक ही विषय पर ध्यान करना चाहिए। आनंदित व्यक्ति के प्रति मैत्री, दुखी के प्रति करुणा, पुण्यवान के प्रति हर्ष तथा पापी के प्रति उपेक्षा भाव रखने से मन निर्मल एवं शांत हो जाता है। श्वास को बाहर छोड़कर रोक कर रखने की क्रिया से भी मन शांत होता है। जब ध्यान से अतीन्द्रिय संवेदना उत्पन्न होती है तो मन आत्मविश्वास से भरकर साधना का सातत्य बना रखता है, या उस आंतरिक प्रकाश पर ध्यान करने से जो सभी दुखों के परे है, या उनका ध्यान करने से जिसका चित्त सब प्रकार के राग एवं मोह से मुक्त हो गया है, या उस ज्ञान पर ध्यान करने से जो निद्रा के समय उतरता है, या किसी और चीज पर ध्यान करने से जिस पर तुम्हारी श्रद्धा है। इस प्रकार ध्यान के माध्यम से योगी का मन अति सूक्ष्म परमाणु से लेकर अपरिमित तक का किसी भी बाधा से रहित रहता है। जब योगी की मन की वृत्तियां शक्तिहीन नियंत्रित होती हैं, तब मन शुद्ध स्फटिक की भांति बनता है। तब वह बोध करता बोध और विषय को अर्थात आत्मा, मन और बाहरी वस्तु को समान रूप से प्रतिबिंबित करता है। सामने वस्तु का रंग जैसा है उसी अनुरूप में जब शब्द, अर्थ और उससे जनित ज्ञान मिश्रित अवस्था में मन में बना रहता है, उस अवस्था की समाधि सवितर्क समाधि कहलाती है। जब स्मृति परिशुद्ध हो जाती है और मन बिना किसी अवरोध के हर वस्तु को उसके यथार्थ रूप में देख पाता है, तब निर्वितर्क समाधि फलित होती है। इस प्रकार सवितर्क एवं निर्वितर्क समाधि की इन प्रक्रियाओं से ध्यान के अधिक सूक्ष्म विषय भी स्पष्ट होते हैं। उन सूक्ष्म विषयों के क्षेत्र का विस्तार अव्यक्त निराकार तक है। ये समाधियां सबीज समाधि हैं। समाधि की निर्विचार अवस्था की परम शुद्धता उपलब्ध होने पर चित्त, मन पूर्णतः स्थिर हो जाते हैं। वह ज्ञान ऋतंभरा प्रज्ञा कहलाता है। आगे के सूत्र में इसको समझाया जाएगा। आगम तथा अनुमान से प्राप्त ज्ञान से यह ज्ञान अलग है, उच्चतर कोटि का है, क्योंकि इसमें विशेष रूप से अर्थ का साक्षात्कार होता है, जहाँ आगम तथा अनुमान नहीं जा सकता। उस ऋतंभरा प्रज्ञा से
उदय होने वाले संस्कार बाकी सब संस्कारों को काटने वाले होते हैं। ऋतंबरा प्रज्ञा के संस्कारों का भी निरोध हो जाने से इस प्रकार सभी संस्कारों का बीज नाश हो जाने से निर्बीज समाधि फलित होती है। निष्ठावान दर्शकों, आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद। पतंजलि योग सूत्र से संकलित अध्याय 1 और 2 भागों का पहला भाग ज्ञान के शब्दों पर कृपया इस कार्यक्रम के भाग 2 के लिए अगले बुधवार को फिर से हमारे साथ जुड़ें। इसके बाद आने वाला है प्रकृति माता का रहस्य, मारियन हेली मास द्वारा एक आकर्षक वीगन कथा। 6 भागों में से भाग 2 उल्लेखनीय समाचारों के तुरंत बाद। कृपया अधिक सकारात्मक कार्यक्रमों के लिए सुप्रीम मास्टर टेलीविज़न पर बने रहें। ईश्वर आपके जीवन में प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करें। Thank you, devoted viewers, for joining us on today's program. Selection from Yoga Sutras of Patanjali, Book 1 and 2, Part 1 of 2, on Words of Wisdom. Please join us again next Wednesday for Part 2 of this program. Coming up next is Mother Nature's Secret, a charming vegan tale by Marianne Haley Moss, Part 2 of 6, right after Noteworthy News. Please stay tuned to Supreme Master Television for more positive programs. May the Divine endow your life with abundant joy and peace. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WOW.